बच्चों की हिफाजत के पेश नज़र तमाम तालीमी इदारों को बंद कर दिया जाता है। गर्मियों की छुट्टियाँ, सर्दियों की छुट्टियाँ, फॉग की छुट्टियाँ, त्योहारों पर छुट्टियाँ, ये सब मिलाकर पहले ही वर्किंग डेज बहुत कम है, लेकिन जब गैर मुतवक्का तौर पर स्कूल बंद कर दिए जाते हैं तो इससे दबाव तालीमी निज़ाम पर होता है। वल्लाहु आलम अब इसके पीछे रीज़न्स क्या हो सकती हैं, लेकिन ये तालीमी नुकसान के अंदर बहुत बड़ा एक खला पैदा करने वाला ये अमल है कि हम ऑलरेडी बहुत ज़्यादा पीछे हैं तालीमी लिहाज से। इंसानी फितरत है कि जब लर्निंग प्रोसेस जो है उसमें कहीं गैप आता है या वो स्टॉप होता है तो वो बच्चा रिवर्स हो जाता है। तो सबसे ज़्यादा इदारे को और असातिज़ा को वहाँ पर जो है वो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। बी प्लान मौजूद होने के बावजूद बच्चों पर बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ती है, उनकी रूटीन ख़राब हो चुकी होती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान के तालीमी निज़ाम के सिलसिले के अगले प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद सुहेल रियाज़। नाज़रीन, मौसम की शिद्दत हो, सख्त गर्मी हो, सख्त सर्दी हो, फॉग हो, स्मोग हो, सरहदों पर कशीदगी हो, मुल्क में किसी किस्म का एहतजाज हो या गैर यकीनी सूरत हाल हो जिसमें सियासत का मंजरनामा तब्दील हो रहा हो, तो सबसे पहला असर जो आता है वो है हमारे तालीमी निज़ाम पर। बच्चों की हिफाजत के पेश नज़र तमाम तालीमी इदारों को बंद कर दिया जाता है, जिससे सबसे बड़ा नुकसान एक तो बच्चों की तालीम का होता है, दूसरा असातिज़ा और वालिदैन। जो टाइम उनके पास बच्चों को सिलेबस कवर करवाने के लिए होता है उसमें मज़ीद कमी वाक़या हो जाती है। एक नज़र दौड़ाएँ साल में मौजूद तमाम छुट्टियों पर। गर्मियों की छुट्टियाँ, सर्दियों की छुट्टियाँ, फॉग की छुट्टियाँ, त्योहारों पर छुट्टियाँ, ये सब मिलाकर पहले ही वर्किंग डेज़ बहुत कम है, लेकिन जब गैर मुतवक्का तौर पर स्कूल बंद कर दिए जाते हैं तो इससे दबाव तालीमी निज़ाम पर होता है। हालिया दिनों में हुकूमत पंजाब ने गर्मियों की छुट्टियों का दौरानिया बढ़ाकर 31 अगस्त तक कर दिया गया। इस सूरत हाल में हमारी असातिज़ा, वालिदैन और तालीमी इदारे वो किस मुश्किल का शिकार हैं और बच्चे क्या उन्हें नुकसान होगा या इसका फ़ायदा होगा, ये हमारे आज के प्रोग्राम का मौजू है। प्रोग्राम के आगाज़ से पहले मौजूद मेहमानों का तारुफ। मेरे साथ मौजूद हैं सनाउल्लाह मदनी साहब, आप ट्रेनर हैं, इसके अलावा दर्स तदरीस के शोबे से एक अरसा से मुंसलिक हैं। उनके साथ मौजूद हैं शेख सलमान खालिद साहब, आप भी माशाल्लाह तालीम के शोबे से काफ़ी अरसा से वाबस्ता हैं, अपनी स्कूलों की चेन चला रहे हैं। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले आप मौजूद मेहमानों का बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लाए और आपने अपने कीमती वक्त से हमारे लिए वक्त निकाला। सनाउल्लाह मदनी साहब, जैसे कि आप जानते हैं कि हालिया तौर पर स्कूल बंद किए गए हैं मौसम की शिद्दत के बायस, आप क्या समझते हैं कि जब इस तरह अचानक स्कूल बंद कर दिए जाएं तो इसका बच्चों का एक जो सेटअप, एक रिदम होता है कि अब स्कूल जाना है, या टीचर्स की एक तैयारी होती है, स्कूल का एक वेलकम बैक का होता है सीन कि बच्चों को दोबारा वेलकम करना है, सारा प्रोग्राम तैयार होता है कि एकदम ये सारा सिलसिला ख़त्म कर दिया जाता है। आप कैसे देखते हैं कि इसका क्या असर होता है? सबसे पहले तो अचानक छुट्टियों का हो जाना कोई भी वजह बन सकती है, जैसे मौसम की वजह से अब की गई हैं या जंग की वजह से। हमारे तालीमी निज़ाम में छुट्टियां ज़्यादा और तालीमी दिन कम हैं। इसमें हम ऑलरेडी एक प्रोग्राम छुट्टियों के आगाज़ में हम कर चुके हैं जिसमें हमने रीज़न्स बताई थी कि भाई इसको कैसे टैकल करना चाहिए। लेकिन अनएक्सपेक्टेड जब छुट्टियाँ होती हैं तो ये सब के लिए मसाइल पैदा करते हैं। आप इस वक्त घरों में जाके देख लें, वालिदैन परेशान हैं। अल्लाह अल्लाह करके छुट्टियां ख़त्म हुई थी, वालिदैन की जान छूटने वाली थी, बच्चे स्कूल जाने वाले थे और एक तालीमी सिलसिला शुरू होने वाला था। टीचर्स जो है वो अपने आप को प्रिपेयर कर रहे थे कि हमने अब स्कूल जाना है, दोबारा से अरेंज कर रहे थे, अपने आप को टीचर मोड में लेके आ रहे थे। स्कूल जो है वो अपने आप को इस्टेब्लिश कर रहे थे और काफ़ी सारे जो है वो स्कूल जो है वो ओपन थे, सफाई और सारा निज़ाम चल रहा था। अब इस सिचुएशन के अंदर अचानक से 2 हफ्ते या चंद दिन के लिए छुट्टियों का बढ़ जाना, ये सब के लिए परेशान कुन होता है, वालिदैन के लिए, बच्चों के लिए और असातिज़ा के लिए। ये वल्लाहु आलम अब इसके पीछे रीज़न्स क्या हो सकती हैं, लेकिन ये तालीमी नुकसान के अंदर बहुत बड़ा एक खला पैदा करने वाला ये अमल है कि हम ऑलरेडी बहुत ज़्यादा पीछे हैं तालीमी लिहाज से। हमारे वर्किंग डेज़ ऑलरेडी बहुत कम है और फिर इस तरह की अनएक्सपेक्टेड छुट्टियां आने से हम और ज़्यादा पीछे हो जाते हैं। तो ये एक अच्छा अमल तो नहीं है, फ़ायदेमंद अमल नहीं है, नुकसानदेह है। लेकिन अगर इसको हम देखें, ये समझें
कि वालिदैन अगर तालीमी ज़िम्मेदारी सारी की सारी स्कूल पे समझते हैं तो ये फिर वालिदैन का कह लें कि एक थिंकिंग है, ऐसे नहीं होना चाहिए। तालीमी अमल तब रुकता है जब बच्चे, असातिज़ा और वालिदैन तालीम से दूर हो जाते हैं। स्कूलों का बंद होना तालीम से दूर होना नहीं है। बच्चे घरों के अंदर अकेडमीज़, ट्यूशन और तालीमी एक्टिविटीज़ को जारी रख सकते हैं। तो अब जो ये गैर मुतवक्किल छुट्टियाँ हुई हैं ना, इनके अंदर भी बच्चों को अपना वो तालीमी सिलसिला नहीं टूटना चाहिए, तसलसल नहीं टूटना चाहिए। बस ये वर्ड याद रखें कि हमें तालीमी रब्त को नहीं टूटने देना। छुट्टियाँ किसी भी वजह से बढ़ती हैं, एक्सटेंड होती हैं या हो जाती हैं, या आइंदा आने वाले दिनों में भी होंगी। मौसम गर्मियों से सर्दियों में जाएगा तो स्मोक है, सर्दियाँ हैं, दीगर मामलात आ जाते हैं, तो ये चलता रहना सिलसिला। लेकिन हमारा तालीमी रब्त और तालीमी सिलसिला वो नहीं टूटना चाहिए, चाहे स्कूल बंद हैं या खुले हुए। जी सलमान साहब, आपके पास आऊँगा। मुझे अब ये बताइए कि अब जिस तरह भी ये छुट्टियों का ऐलान हुआ या जब भी गैर मुतवक्का तौर पर स्कूल बंद किए जाते हैं, इसका सबसे ज़्यादा दबाव का शिकार कौन होता है? वालिदैन होते हैं, असातिज़ा होते हैं या बच्चे? ऐसा है कि जब ऐसी छुट्टियां अनाउंस होती हैं तो इससे मुतासर तो तीनों तबकात होते हैं, असातिज़ा भी, तलबा भी और वालिदैन भी। लेकिन जो फौरी तौर पे जो स्ट्रेस जिनके ऊपर आता है वो पेरेंट्स हैं, क्योंकि एक तो रूटीन में ये देखा गया कि पेरेंट्स का जो बच्चों की स्टडी के साथ जो उनका वक़्त देना या उनकी तवज्जो देना वो बहुत कम है आजकल के दौर में, क्योंकि हर वालिद है या वालिदा है वो अपने अपने तौर पर बिज़ी हैं। तो जैसे ही ये छुट्टियां ऐसी अनाउंस होती हैं तो वो फौरी तौर पर दबाव जो है वो पेरेंट्स पर मुंतकिल हो जाता है। उन्होंने बच्चों की रूटीन को भी मैनेज करना है। सबसे पहले रूटीन मुतासर होती है, बच्चों के जो सोने और जागने के औकात हैं वो टोटली जो है वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। फिर उसके साथ साथ उन्होंने बच्चों की जो तालीमी सिस्टम है उसको भी देखना है, टोटली उन्होंने देखना है। तो इस लिहाज से अगर वो पेरेंट्स असातिज़ा के साथ और इदारे के साथ राब्ते में रहें, फिर इसमें थोड़ी सी जो है ना वो आसानी हो जाती है। और जो बाकी दबाव है बच्चे और असातिज़ा, उन्होंने तो फेस करना ही है, क्योंकि एक पूरे साल का स्केजुअल डिज़ाइन होता है और उसको मुकम्मल करना होता है। तो ज़ाहिर बात है छुट्टियों की वजह से उसने मुतासर होना है, और जब बच्चों के पास दिन जो है वो कम रह जाने, असातिज़ा के पास दिन कम रह जाने, उन्होंने उसको मैनेज करना है। ज़ाहिर बात है फिर उनके ऊपर इस चीज़ का दबाव होता है। सलमान साहब, शेख साहब ने फरमाया कि वालिदैन बहुत स्ट्रेस में आते हैं। आप क्या समझते हैं कि वालिदैन को इस पोजीशन के अंदर सिर्फ ये नेगेटिव साइड ही लेनी चाहिए इसकी, कि बच्चे अब फिर हमारे, क्योंकि देखें हमारे जो बच्चे हैं वो रिलैक्स हो जाते हैं छुट्टियों में। आप क्या समझते हैं कि वालिदैन अदरवाइज़ क्या सोच सकते हैं कि बच्चों की जो तालीमी जो उसका एक तसलसल है उसे क्या करें कि वो जारी रहे? अच्छा सोहेल साहब, नो डाउट कि भाई ये अनएक्सपेक्टेड छुट्टियां हैं, लेकिन इसके पीछे मौसम की शिद्दत हकीकतन है। आप देखें 40-50 और बाद स्कूलों में 90 और 100 बच्चे एक क्लासरूम में जब आएंगे तो हमने देखे हैं हालात के बच्चे जो है वो मौसम की शिद्दत की वजह से, पानी की वजह से और इस तरह के सिनेरियो की वजह से वो डिस्टर्ब होते हैं। तो इसकी पॉजिटिव साइड अगर देखी जाए तो हमने पहले बात की थी छुट्टियों के शुरू में कि लाइफ स्किल्स सिखाने के लिए तातीलात, मौसम गर्मा की तातीलात जो हैं ये आइडियल मौसम होता है। तो लाइफ स्किल्स स्कूल से यानी निसाबी किताबों से हट के बच्चों को लाइफ स्किल्स सिखाना, जैसे तैराकी के कैंपस लगे रहे हैं इस दफ़ा फैसलाबाद के अंदर, बहुत जगहों पे बच्चों को तैराकी सिखाना एक इंजॉयमेंट और एक लाइफ स्किल है। इसी तरह दीगर जो है वो चीज़ें, कंप्यूटर से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें सीखना, ये चलते रहें। तो पॉजिटिव साइड इसकी ये है कि फैमिली के अंदर बच्चे और ज़्यादा टाइम स्पेंड करने के काबिल हुए हैं और हमें जो रूटीन से हट के चीज़ें सीखने वाली होती हैं वो हम इनके अंदर सीख सकते हैं, और अपनी वो जो तालीमी खला है उसको पूरा करने के लिए हम कोई अभी सहारा जो है वो स्कूल घरों के अंदर जो है वो यूज़ कर सकते हैं। तो सिर्फ नेगेटिव साइड ही नहीं देखनी चाहिए, कुछ ना कुछ इसके अंदर पॉजिटिविटी भी है कि हमें टाइम मिल गया थोड़ा सा और फैमिली के साथ रहने का और लाइफ स्किल सीखने का। वनी साहब, मैं आपकी बात को आगे बढ़ाऊँगा। इसमें हमारे जो पेरेंट्स हैं उनकी बहुत कम तादाद ऐसी है जो बच्चों को खुद पढ़ाते हैं। ऐसे ही हम असल में हमारे जो वालिदैन हैं उसको बदकिस्मती कह लें या हमारे वालिदैन का कम तालीम याफ्ता होना कह लें, वो स्कूल से जेल का काम भी लेते हैं। ऐसे यानी वो समझते हैं कि स्कूल एक जेल है जिसमें बच्चा जाके सुबह से लेकर 3 बजे तक कैद रहेगा
और उसकी कुछ एनर्जी को हम कम कर लेंगे तो घर में भी मैनेजेबल रहेगा। अगर वो इस फीलिंग से थोड़ी देर के लिए बाहर आएँ, कोई ऐसा निज़ाम बनाएं कि जिसके ज़रिए बच्चे को, अगर वो घर है, उसको तब भी ये बताया जाए कि पढ़ाई सिर्फ स्कूल ही वो जगह नहीं जहाँ पढ़ाई हो सकती है, ऐसे ही है, घर भी वो जगह है जहाँ उसको पढ़ा जा सकता है। फिर बड़े बच्चे छोटों को पढ़ा सकते हैं, या हमसायगी में जहाँ खेला जा सकता है वहाँ पढ़ाई की हेल्प भी ली जा सकती है। यानी अगर हम दिमागी तौर पर तैयार हों तो इस मसले का हल निकल सकता है। मुसलमान साहब की तरफ जी सर, मैं अर्ज़ करना चाहूँगा, मदनी साहब ने बहुत अच्छी बातें की हैं, लेकिन आपने भी इसकी फिर वजाहत भी कर दी कि बहुत कम पेरेंट्स हैं जो इतने समझदार हैं या जो इतना शऊर रखते हैं। तो मेरे ख्याल में ये सारी बातें जो हम, क्योंकि ये छुट्टियां जो हैं ये अब ऐसे ही चलनी है ना, हमें नज़र आ गया है कि गर्मी की छुट्टियां देखें 3.5 माह पे मुहित हो गई, सर्दियों की छुट्टियां 6 या 7 दिन की हुआ करती थी, वो अब 3-3 हफ्तों पे चली जाती हैं। फिर एक स्मोक की छुट्टियां दरमियान में, और उसके साथ एक जो रवायत बन गई कि जब भी कोई गैर यकीनी सूरत हाल पैदा होती है साथ ही स्कूल बंद करते हैं। तो मेरा ख्याल है कि मुस्तकिल तौर पर ये इदारों पे ज़िम्मेदारी आयद होती है कि जिस तरह वो बच्चों पर मेहनत कर रहे हैं, हम वालिदैन के ऊपर भी मेहनत करें, उनको भी सिखाएं, उनको भी बताएं कि ऐसे हालात में आपने किस तरह जो है वो टैकल करना है। और जहाँ हमारे जो तालीम का शोबा है या हमारे मिनिस्टर हैं या दूसरी वजारत है, वो जहाँ सिर्फ छुट्टियाँ अनाउंस करके खामोश हो जाती है, मेरा ख्याल है कि उनको भी हदायत जारी करनी चाहिए ऐसी, और इसका अहतमाम भी करना चाहिए कि वालिदैन को बताया जाए कि ये अब ज़िम्मेदारी आपके कंधों पर है इतने दिन के लिए, आपने इनको कैसे मैनेज करना है। जी बिल्कुल, आपने ऐसे फरमाया सलमान साहब। अब ये फरमाएं कि अब छुट्टियां तो बढ़ गई हैं, अब आप क्या समझते हैं कि असातिज़ा पर किस चीज़ का दबाव ज़्यादा आता है? क्या वो ये देखते हैं कि अब टाइम कम है और सिलेबस बढ़ गया है, या वो ये देखते हैं बच्चों ने या पीछे रह जाना है, पहले वो कवर करवाना फिर आगे वाला कवर करवाना? क्या समझते हैं? दोनों दबाव जो है असातिज़ा के ऊपर आते हैं। मैंने पहले भी अर्ज़ की कि पूरा साल का जो एकेडमिक कैलेंडर बना होता है, हम भी बनाते हैं, सब बनाते हैं, उसमें पर डे तक डिवीज़न की होती है। अब जब दिन जो हैं वो आपकी तालीमी सरगर्मियों के कम रह गए तो डेफिनेटली वो चीज़ें शिफ्ट हो जानी अगले दिनों पर। एक तो ये असातिज़ा ने उसको कंप्लीट करवाना है, और दूसरी बात फिर ये है कि जब गैप आता है तो बात वही कि तमाम पेरेंट्स तो इतनी ज़्यादा एफर्ट्स नहीं करते बच्चों पर। वो तकरीबन बच्चे, हम जो आम सादा लफ्ज़ों में कहते हैं, बच्चे खाली होकर आ जाते हैं, पूरे होकर आ जाते हैं। तो उसको भी बच्चों को दोबारा उस ट्रैक पर लाने के लिए भी मेहनत करनी पड़ती है, असातिज़ा का काम डबल हो जाता है। बिल्कुल सही। मनी साहब एक बात आप फरमाएं कि देखें छुट्टियां हो गई हैं, हमारे जो बच्चे हैं सिर्फ पढ़ाना तो काम नहीं ना है। देखें ये बच्चे कल बड़े होकर रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न बनेंगे, और हमने देखा है कि हमारे जब घर में से ना माएँ चली जाएं या बड़ी को बहन हो वो चली जाए तो घर का पूरा निज़ाम पैरालाइज हो जाता है। ऐसे ही है। क्या आप समझते हैं कि अगर इस तरह की कोई हमें अपॉर्चुनिटीज़ मिले, या आम दिनों में बाकायदा तौर पर हमें बच्चों की बाकायदा ट्रेनिंग करनी चाहिए, ज़िंदगी के दीगर चीज़ों को भी साथ लेकर चलने जाए, ताकि वो अपनी ज़िंदगी का काम खुद करें, एक रिस्पॉन्सिबल शहरी होने का सबूत दें? बिल्कुल, इसके अंदर मैं समझता हूँ कि वो माइंडसेट वही है जो आपने पहले कहा कि वालिदैन ये समझते हैं कि तालीम की टोटल ज़िम्मेदारी स्कूल की है। जी। हमने 6 घंटे बच्चा स्कूल में भेज दिया, अब इसको पढ़ाना लिखाना सिखाना, इसको सारे हुनर सिखाना, ये स्कूल का काम है। घर में सिर्फ वो खाने के लिए आएगा या रेस्ट के लिए आएगा, ऐसा नहीं है। स्कूल ने तालीम को सिर्फ सिस्टमेटिक किया हुआ है और निसाब की शक्ल में जो है वो किया हुआ है। लर्निंग बच्चे की घर में भी उतनी ही हो सकती है जितनी स्कूल में है। हाँ, हम सिर्फ घरों के अंदर बच्चे को वो छोटी छोटी चीज़ें, वो चीज़ें जो बच्चा स्कूल में नहीं सीख सकता। मिसाल के तौर पर हमारे बच्चों को घर में, अब मैं अपनी बात बताऊं तो मुझे घर में अगर वो इलेक्ट्रीशियन का मसला बन जाए तो मुझे वो करना नहीं आता, जबकि लोगों को आना चाहिए। ये छोटे छोटे बल्ब चेंज करना, बटन चेंज करना, अपनी वायरिंग और इस तरह की छोटी छोटी जो हर घर में होने वाले रोज़मर्रा के प्रॉब्लम्स हैं, तो ये वाली चीज़ें जो हैं वो बच्चे घरों में ही सीखेंगे। ये चीज़ें स्कूल ने नहीं सिखानी कि भाई पट्टी कैसे करनी है या जो है वो बटन कैसे लगाना है। तो ये चीज़ें वालिदैन ने ही सिखानी है और घरों में सीखनी है, और बच्चों को इस तरह की एक्टिविटी में डालना चाहिए। मजबूरन या बाय फोर्स अगर उनसे भी करवानी पड़े तो ये वाली एक्टिविटीज़ करवानी चाहिए, ताकि बच्चों को वो हुनर आए जो कल को उनकी ज़िंदगी में काम आ सके। सलमान साहब ये फरमाइए कि अब जिस तरह हम आम ज़िंदगी में हमारा हर किसी का कोई ना कोई प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी होता है कि हम कहते हैं अगर हमने ये, अगर हमें हासिल हो गया तो ठीक है, अगर ऐसा ना हो सका तो फिर हम ये करेंगे।
क्या तालीमी इदारे भी ऐसी कोई प्लानिंग करते हैं कि अगर छुट्टियाँ बढ़ गई, जो 15 दिन 20 दिन बढ़ गए, तो उसका कोई बैकअप प्लान तैयार किया हो जिसके तहत फिर वालिदैन को उससे मुतला किया जाए और बच्चों की पढ़ाई जो कि उसमें वक्फा आना है उसको मैनेज किया जाए? ऐसा कोई प्लान होता है? जी बिल्कुल, क्योंकि ये 2-3-4 साल से ऐसी रूटीन है। कोविड के बाद ये आदत बन गई हुई है ना, तो हम हर साल एकेडमिक कैलेंडर में गुंजाइश रखते हैं। मैंने इस साल भी और पिछले साल भी इस तरह की छुट्टियों की गुंजाइश रखी थी, तो यानी बी प्लान हमारा मौजूद था। वो तो चलें ठीक है, एक हद तक इदारा बी प्लान रख लेता है, असातिज़ा को प्रिपेयर कर देता है, लेकिन जो जहाँ प्रॉब्लम आता है ना वो बच्चे हैं। इंसानी फितरत है कि जब लर्निंग प्रोसेस जो है उसमें कहीं गैप आता है या वो स्टॉप होता है तो वो बच्चा रिवर्स हो जाता है। तो सबसे ज़्यादा इदारे को और असातिज़ा को वहाँ पर जो है वो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। बी प्लान मौजूद होने के बावजूद बच्चों पर बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ती है। उनकी रूटीन ख़राब हो चुकी होती है और वो जो चीज़ें पहले से उनको सीखी होती हैं वो उसको भुला कर वापस आ जाती हैं। जी बिल्कुल, आपने दुरुस्त फरमाया। मदनी साहब ये फरमाएं कि अक्सर लोग जब भी उनसे पूछा जाए कि जी छुट्टियां फिर हो गई हैं तो वो आगे से जवाब देते हैं कोई मसला नहीं है, क्लासेस को ऑनलाइन कर दें। कोविड के बाद हमने ये देखा है कि ये एक चीज़ नई हमारी ज़िंदगी में शामिल हुई है जी। आप समझते हैं ऑनलाइन क्लासेस जो सी हमारी हैं मौसर हैं? डिजिटल लर्निंग और ऑनलाइन क्लासेस मिडिल क्लास के लिए इतनी इफ़ेक्टिव नहीं है जितनी हाई क्लास के लिए हैं। गैजेट्स हर घर में मौजूद हैं लेकिन उनको एज ए लर्निंग टूल बहुत कम यूज़ किया जाता है। गवर्नमेंट के अंदर तो ये और ज़्यादा कम हो जाता है ना। प्राइवेट स्कूल्स तो फिर कुछ ना कुछ एफर्ट करके अपने बच्चों को किसी न किसी तरीके से ऑडियो वीडियो असाइनमेंट और दीगर चीज़ों से वो इंगेज कर लेते हैं। गवर्नमेंट के अंदर तादाद ज़्यादा होने की वजह से और घरों में वालिदैन की जो है वो अनअवेयरनेस की वजह से या टेक्नोलॉजी से नाबलद होने की वजह से ये सारा मामला नहीं हो सकता। तो डिजिटल लर्निंग और ऑनलाइन क्लासेस एक हल तो है लेकिन ये प्रॉपर यूज़ नहीं किया जा सकता, ख़ुसूसन गवर्नमेंट सेक्टर्स के अंदर और मिडिल क्लासेस के अंदर। गवर्नमेंट सेक्टर में सिर्फ हम ये कर सकते हैं और ये ऐसी प्रैक्टिस होती हैं कि हम बच्चों को व्हाट्सएप के थ्रू जो है वो कोई एक्टिविटी भेज दें, कोई असाइनमेंट दे दें या कोई अनाउंसमेंट कर दें, कोई ज़िम्मेदारी लगा दें। इम्प्लीमेंट वालिदैन नहीं करवाना है, ज़िम्मेदारी फिर आ जाती है वालिदैन के ऊपर। और वालिदैन ने जब मोबाइल या कोई भी ऐसा गैजेट या टूल देना है तो हमारा बच्चा जो है वो उसको लर्निंग टूल नहीं समझेगा, वो उसको इंटरटेनमेंट टूल के साथ ही करेगा। तो ये ऑनलाइन हल है लेकिन ये इम्प्लीमेंट करना इसको गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर और मिडिल क्लास तबके के अंदर ये बहुत मुश्किल है। ये थोड़ा सा किताबी सी बात आ जाती है लेकिन हल नहीं है ये प्रॉपर। मैं आपकी बात को आगे बढ़ाऊँगा। मैं जो डिजिटल लर्निंग है ना इसको अपने जो हमारे तालिब इल्म हैं उनको 3 हिस्सों में मैं डिवाइड करता हूँ। सबसे पहले सबसे महंगे स्कूलों के जो प्रिविलेज्ड बच्चे हैं जिनके पास दुनिया की हर सहूलत है। दूसरे नंबर पे मिडिल क्लास जिसका आपने जिक्र किया है और सबसे नीचे लोअर क्लास। देखें जो टॉप क्लास है वो तो गैजेट्स हैं भी, वो इस्तेमाल भी कर लेते हैं। उनकी स्कूल, उनकी पढ़ाई, उनके वालिदैन वो इसी तरह के हैं कि वो ऑनलाइन उनके लिए कोई मसला नहीं। अच्छा, अब आगे मिडिल के पास आपके वाली बात है, गैजेट्स हैं, इस्तेमाल नहीं है इस चीज़ का, तो उसमें वालिदैन को ट्रेन किया जाए कि आप उनको ऑन बोर्ड लिया जाए कि जब इस तरह की तातीलात होंगी तो हम इसको ऑनलाइन लर्निंग कराएंगे, तो मदर या फादर जो भी अवेलेबल हो वो साथ हेल्प आउट करेगा जी। अब आ जाती है तीसरी कैटेगरी जिनके पास ये गैजेट्स हैं ही नहीं और वो सबसे बड़ी कैटेगरी है। मैं हुकूमत से भी कहूँगा अगर लाहौर के माल रोड पर या शहर दस्तूर पर कोई एहतजाज हो रहा है तो सत्याने के गाँव में स्कूल बंद करने की क्या ज़रूरत है। यानी हम करते वो हैं कि एक एहतजाज हो रहा है शहर दस्तूर इस्लामाबाद में, तमाम तालीमी इदारे बंद कर दिए गए। करना ये चाहिए कि सिर्फ बड़े शहरों की जो मेन जगह हैं जहाँ पे नुकसान का अंदेशा है उसको बंद करें और वो तबका जो गरीब है उसकी हाल पे रहम करें, उसका स्कूल चलने दें। स्मार्ट लॉकडाउन की तरह इसको भी स्मार्ट करें ताकि क्योंकि ये जब इनको घर बिठा देंगे तो इनके पास ना तो गैजेट्स हैं और ऑनलाइन का मतलब इनको आता ही नहीं है। और मैं सलमान साहब की तरफ जाऊंगा। सलमान साहब आप क्या समझते हैं जब सिलेबस इस तरह के माहौल में पीछे रह जाता है बच्चा क्या नुकसान उठाता है? अब टीचर ने तो सिलेबस कवर कराना है, वो तेज़ चलेगा, बच्चे की पेस पहले ही स्लो है या कुछ बच्चों की स्लो है कुछ की तेज़ है, आप क्या समझते हैं नुकसान क्या है? एक तो पहली बात है कि इस हकीकत को तस्लीम कर लेना चाहिए कि ये जो छुट्टियां हैं वो वर्किंग डे से ज़्यादा हैं। तो इसमें पेरेंट्स को भी और असातिज़ा को भी बच्चों को आदी बनाना चाहिए कि रोज़ का काम रोज़ाना याद किया जाए। हम जब छोटे हुआ करते थे हमें यही कहा जाता था कि आपका जो बेहतरीन पॉलिसी यही है कि आपने रोज़ का काम रोज़ करना है।
हमारे मिजाज ऐसा है यानी हमारे यहाँ माशरे का कि हम यानी वो रूटीन का टाइम ज़ाया करते रहते हैं और आखिर पे जब वो आपके मिड टर्म या फाइनल आते हैं, लो जी किताबें पकड़े और बैठ गए, दिन रात एक कर दिया। इस रवैये को हमें ख़त्म करना होगा और पेरेंट्स को और असातिज़ा को इस बात पे फोकस करना होगा कि हम बच्चों को रोज़ का काम रोज़ करने की आदत डालें। बिल्कुल ठीक। और असातिज़ा के लिए चंद वो असातिज़ा तो इस ऐसी टेक्निक्स को समझते हैं कि अगर हमने सिलेबस को स्पीडी कवर करवाना है तो जो समराइज़ करके जो है वो काम करवा दिया जाए और जो अहम निकात हैं या जो लुब लबाब है किसी भी चैप्टर्स का, किसी भी सबक का, वो बच्चों को अच्छे तरीके से करवा के तो गो थ्रू से हुआ जा सकता है। जी बिल्कुल ठीक। सलमान साहब की बात को मैं थोड़ा जिसमें कह रहे हैं गो थ्रू कराया जा सकता है, आप क्या समझते हैं कि पहला हफ्ता जब बच्चे स्कूल में एंटर हो रहे हैं छुट्टियों के बाद, उनको कैसे जो साबका ताल्लुक़ टूटा था उससे कैसे जोड़ा जाए? जो पहला हफ्ता है क्या उसको हम ये कर सकते हैं कि हम उसको ट्रेस बैक करें, पहले की एक्टिविटीज़ को बच्चों को थोड़ा शामिल करें कि आपने छुट्टियों में क्या किया और अब हमने क्या करना है, इसके बारे में बताएं। छुट्टियों के बाद स्कूल आना असातिज़ा के लिए और बच्चों के लिए, दोनों के लिए एक मुश्किल काम होता है। दोनों के लिए लर्निंग मोड ऑन करना ज़रूरी होता है और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है टीचर के ऊपर ही कि टीचर के पास बच्चे 2.5 से 3 महीने के बाद आ रहे हैं, तालीमी सिलसिला उनका जो फॉर्मल है वो टूटा हुआ है। अब उसको कैसे जोड़ना है और कैसे उनका लर्निंग मोड ऑन करना है और अपना टीचिंग मोड ऑन करना है, ये डिपेंड करता है टीचर पे। इसमें ये सजेशन है मेरी टीचर्स के लिए कि जो पहला हफ़्ता है इसको बेशक सिलेबस पीछे रह गया, छुट्टियां ज़्यादा हो गई, कवर अप करना है, निसाब बहुत बड़ा है, लेकिन पहले चंद दिन बच्चों को वो माहौल के अंदर लाने में टाइम लगेगा। जाते ही पहले ही दिन, पहले पीरियड के अंदर जो है वो किताबें खोलो और काम शुरू करवाओ, नहीं, रिवीजन करें जो पिछला पढ़ा हुआ है। और सबसे मेन चीज़ बच्चों से छुट्टियों के अंदर किए जाने वाले कामों की जो है वो रिपोर्ट लें और उनसे पूछें कि उन्होंने छुट्टियां कैसी गुजारी। जैसी भी गुजारी, हर बच्चे से रिपोर्ट लेना ज़रूरी है और पता करना ज़रूरी है। और फिर टीचर्स ये कर सकते हैं कि जो जो बच्चे ने किया है ना उसको टीचिंग के साथ और लर्निंग के साथ कि तुमने अगर छुट्टियों में ये काम किया है तो इससे तुमने सीखा क्या है, क्या लर्निंग हुई है तुम्हारी। तो आहिस्ता आहिस्ता वो टीचिंग कैप और स्टूडेंट कैप ऑन होगी तो बच्चे जो है वो इस माहौल के अंदर एडजस्ट होना शुरू होंगे, तब जाके आप अपनी एक्टिविटी जो रेगुलर प्लान है वो कर सकते हैं। मैं सलमान साहब की तरफ जाऊंगा, लेकिन मैं मदनी साहब का भी इसके ऊपर ओपिनियन लूँगा। तो ये है, वालदैन को अगर आप मशवरा देना चाहें कि वालदैन इस सारे तालीमी सिनारियों में, फिर ये भी हमने ज़हन में रखना है कि वालदैन बच्चों की एजुकेशन एक्सपेंसेस का बोझ भी बर्दाश्त कर रहे हैं, छुट्टियाँ भी आ रही हैं, बच्चे घर में हैं, उनकी जो टेंशन उनकी वजह से क्रिएट हो रही है वो भी बर्दाश्त कर रहे हैं। इस सारे तालीमी सिनारियों में वालदैन को आप क्या मशवरा देंगे? वालदैन के लिए जो बेहतरीन मशवरा वो यही है कि वो बच्चों की तालीमी जो परफॉर्मेंस है उस पर गहरी नज़र रखें। मोस्टली यहाँ पे यही चलता है कि पेरेंट्स जो हैं वो बिल्कुल नाबलद होते हैं कि हमारा बच्चा जो है वो क्या कर रहा है। और इवन के अक्सर जो फादर है ना उनको अपने बच्चे का जो स्टैंडर्ड है वो नहीं पता होता। ये कल की ही बात है कि फादर कह रहे थे कि मेरी बच्ची का वो रह गया, होमवर्क रह गया एक क्लास का, तो वो एक क्लास पीछे बता रहे थे। मैंने सुबह आकर कि मैंने वो बच्ची को आपने होमवर्क देना है, मैंने वो क्लास बताई, कहते नहीं सर उनकी बच्ची तो इस क्लास में है। यानी ये सूरत हाल है। जब ऐसी सूरत हाल होगी तो फिर आप उसके रिजल्ट्स देख सकते हैं। यानी मेरा मशवरा यही है कि वालिदैन जो है वो बच्चों की जो तालीमी परफॉर्मेंस है उस पर गहरी नज़र रखें और रोज़ाना भले 30 मिनट दें, रोज़ाना बच्चों को टाइम दें, वो उससे ये सारे मसाइल जो हैं हल होने में काफ़ी मदद मिल सकती है। जी मदनी साहब, मैं वालिदैन को सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि भाई ठीक है 2.5-3 महीने आपने अपने बच्चे ही संभाले हैं तो 10-15 दिन और संभालें और थोड़ा हौसला रखें। देखें वालिदैन अपने ही बच्चों से उकता जाते हैं। हमारे जो मुआशरे के अंदर जो हमने प्रैक्टिसेस देखी हैं, वालिद ने घर से चले जाना होता है ड्यूटी पे, ऑफिस वगैरह, ये वो, माँ आ जाती है, उसी के ज़िम्मे सारा बच्चों को संभालना, फीडअप करना और उनको मैनेज करना। तो माएँ बहुत ज़्यादा बच्चों से वो एग्जॉस्टेड हुई हैं इस वक्त की, छुट्टियाँ फिर बढ़ गई हैं। तो मेरा उनसे यही मशवरा है कि थोड़ा हिम्मत हौसला करें, सब्र से काम लें और तालीमी लिहाज से सिर्फ एक काम करें कि बच्चे का तसलसल ना टूटने दें किसी भी तरह से। चाहे उसको ट्यूटर लगाएं, ट्यूशन भेजें, एकेडमी भेजें, ख़ुद पढ़ाएं, किसी के ज़िम्मे लगाएं, लेकिन बच्चे का तालीमी तसलसल ना टूटने दें।
और वो तसलसल अगर कामयाब है तो बच्चा स्कूल में जाएगा तो जितनी मर्ज़ी छुट्टियों के बाद गया है वो एक रब्त बरकरार रखने में कामयाब हो जाएगा। और यही एक मैसेज है कि तसलसल बरकरार रखें, किसी भी तरीके से रब्त ना टूटने दें। जी बहुत शुक्रिया मदनी साहब और बहुत शुक्रिया सलमान साहब, आपने बहुत अच्छे तरीके से हमारी रहनुमाई की है, हम आपको बहुत शुक्रगुजार हैं। इसके साथ ही नाज़रीन हमारे आज के प्रोग्राम का वक्त अब ख़त्म होता है। नाज़रीन जिस तरह छुट्टियाँ अब बढ़ी हैं, दुनिया की कोई गवर्नमेंट नहीं चाहेगी कि उसके तालीमी इदारे बंद किए जाएँ। गवर्नमेंट हमेशा पहले अपने जो उनके बच्चे हैं उसकी सबसे पहले सिक्योरिटी की अरेंजमेंट करती है। हमें गवर्नमेंट की मजबूरियों का अंदाज़ा नहीं है, किसी भी बात के ऊपर कमेंट कर देना बहुत आसान होता है, लेकिन उस जगह पर जाकर सोचना जहाँ गवर्नमेंट होती है वो हमारे लिए ज़रा मुश्किल है। ऐसी सूरत हाल के अंदर हमें जिन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए वो ये है कि ये हमारे बच्चे स्कूल तो जाते हैं लेकिन पढ़ाई की जगह सिर्फ स्कूल ही नहीं है, घर भी उतना ही इफ़ेक्टिव है। बच्चे सिर्फ तालीम हासिल कर रहे हैं, इसके साथ साथ उनकी माशरती ज़िम्मेदारियों का भी एहसास करें। उनको घर की जो बुनियादी बातें हैं जिसका हमारे मौजूद मेहमानों ने भी जिक्र किया वो सिखाएँ। वालिद बच्चे को शाम के वक्त जो अहम वो घर के काम कर रहा है बच्चों को साथ लेकर चले, जिससे बच्चों को मुआशियात का बेसिक घर की ज़िम्मेदारियों को बेसिक अदा करना वो आए और बच्चा थोड़ा दिमागी तौर पर मैच्योर हो। और जहाँ तक ऑनलाइन क्लासेस हम लोग अक्सर इसका तज़किरा करते हैं, ऑनलाइन क्लासेस का इस्तेमाल भी स्मार्ट तरीके से किया जाए और इसका अंदाज़ा वालिदैन को पहले हो कि अगर हम छुट्टियां बढ़ने या किसी भी गैर मुतवक्को छुट्टियों में दाखिल होंगे तो ये पढ़ाई का इख्तिताम नहीं होगा, प्लान बी स्टार्ट हो जाएगा। अगर हम पहले से बच्चों को इस बात की दिमागी तौर पर आगाही दे देंगे कि बेटे आपकी छुट्टियां बढ़ने का मकसद सिर्फ छुट्टी नहीं है, सिर्फ एक वक्ती तातुल है जो कि वक्त के साथ ख़त्म हो जाएगा, तो यकीन करें इसके असरात बहुत ज़्यादा मुस्बत हो जाएंगे। और ये सिर्फ गवर्नमेंट की ज़िम्मेदारी नहीं है कि वो बच्चों की तालीम और तरबियत में अहम किरदार अदा करे, बल्कि वालिदैन और असातिज़ा भी दोनों बराबर के शरीक हैं। अपने ज़िज़्ज़ो-कारब, अपने दोस्तों सबका ख्याल रखिएगा। आइंदा किसी नए मौजू के साथ फिर हाज़िर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।